दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ट्रिपल इंजन की सरकार का जनादेश आ चुका है। जनादेश में डबल इंजन की सरकार की तरफ बड़ा पैमाने पर जनादेश आया है। जनता जनार्दन ने भरकर झोली भर दी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर। डबल इंजन की सरकार के विकास इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार के विकासों को लेकर सामने आना पड़ेगा और नए तरीके के काम करने पड़ेंगे। यही सब हम लोग आशा कर रहे थे, इसीलिए जनादेश भी जनता ने दिया है। लेकिन जैसे ही जनादेश मिलता है उसके बाद से ही सन्नाटा सा पसर जाता है। भीषण गर्मी जो इस समय हम लोग महसूस कर रहे हैं, 40, 42, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और ऐसे में लोग परेशान हैं और जो लाइट है वो गुल है। लगातार विद्युत कटौती की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही लोगों तक पहुंच रही हैं, खासतौर से जला स्तर तक। मैंने पिछली बार एक खबर बनाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि कहां कहां लाइट नहीं आ रही है। बड़े पैमाने पर लोगों ने कमेंट लिखे, अपने विचार लिखे और बताया जिनके जमीर जिंदा है, बाकी जो चापलूसी में लगे हैं वो कुछ नहीं लिख सकते हैं। लाइट नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। बड़े पैमाने पर जिले में विद्युत कटौती बढ़ी है। गर्मी का मौसम है, लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल तो आप भेज रहे हैं लेकिन लाइट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों कुछ दिनों से बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, लोगों के लिए समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। तो वहीं लाइट की कटौती के कारण लोगों को घर में रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा है। तो वहीं गांव क्षेत्र में पानी की समस्या, जो शहरी क्षेत्र है वहां पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा तालबेट में तो पानी को लेकर ही राजनीति हो गई, चुनाव हो गया और परिणाम भी कुछ आपके सामने किस प्रकार से आए हैं। तो पानी, लाइट, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें, प्लस एक समस्या जो विकराल रूप लेती जा रही है ललितपुर जिले के अंदर, चाहे शहर की बात हो चाहे आपकी तहसीलों की बात हो, वो है ट्रैफिक की व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है और ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। उसको लेके जब मैंने आवाज उठाई तो अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, कुछ व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। क्योंकि निर्माण कार्य चल रहे हैं तो वहां पर भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड समय है जहां इस प्रकार की चीजें हो रही है, उस समय हैवी वाहनों को रोक लगा दीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आम जनता परेशान हो, एम्बुलेंसों को निकालने का विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने डीएम, एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, उसके साथ साथ संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, कुछ हलचल है अंदर सुनवाई के लिए, कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। कमिश्नर आए, कमिश्नर से यही कहना चाहेंगे, आप आते बहुत हैं ललितपुर में, सुना है सामने, हमारे साक्षात 1-2 बार ही दर्शन आपके हो पाए हैं। हम तो ये कहें कि जिस प्रकार की जन समस्या सामने आ रही है उसको लेके जवाबदेही किसकी है? जनता बिल देती है तो उसको लाइट समय पर क्यों नहीं पहुंच रही, उसको पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उसको जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो क्यों नहीं मिल रही? आपने फ्री कहें कि स्वास्थ्य सेवा कर दी, लेकिन सेवाएं मिल कहां रही हैं? लोगों के साथ किस प्रकार की अप्रिय घटना घट रही है? आप तालबेट में देखिए क्या हुआ, बिरदा में जो हुआ वो बहुत बड़ा अशोभनीय हुआ। हमारे नेता जो है वो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, और इनके छर्रे जो बिल्कुल सांसद को घेरे फिरते, मंत्री को घेरे फिरते, विधायक को घेरे फिरते हैं, ये लोग भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सवाल तो खड़े होते हैं। चुनी हुई सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन के ट्रिपल नेता और उनके छर्रे जनता के बीच में जवाबदेही नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ना जवाबदेही खड़े होकर पा रहे हैं। जनता परेशान है, हमारे नेता और अधिकारी मौज में है, मस्ती में है, और जनता त्राह त्राह कर रही है कि हे धरती के असली देवता तो लगता है कि आप ही लोग हैं। कलयुग में जिस प्रकार से एक नए तरीके की राजनीति को जन्म दिया है और बिल्कुल चुनने के बाद जनप्रतिनिधि जो सेवक की बात करते हैं वो इल्लेलाई हो जाते हैं, और जो पद पर बैठे नेता अधिकारी होते हैं वो तो इतना अपने आप को गुरूर में लेकर समझते हैं कि हम हैं तो सबको कुछ है ही नहीं और हमारे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वास्तविकता है इस आजाद भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट अगर किसी की तो वो किसी कुर्सी पर बैठे अधिकारी की ही है, और वो समस्या आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकारियों को इतने पावर दे चुकी है लोकतंत्र में कि अधिकारी चाहे तो है पानी पिलाएं और नहीं चाहे तो नहीं पिलाएं, चाहे तो वो लाइट दें, नहीं चाहे तो नहीं दें, चाहे तो आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दें, नहीं चाहे तो नहीं दें। और इसी प्रकार से अगर चाहे तो 1 मिनट में ट्रैफिक जाम, चाहे तो 1 मिनट में खुलवा दें। और इसी प्रकार से हमारे नेताजी, अगर नेताजी रोड पर गाड़ी खड़ी करके निकल जाएंगे तो ट्रैफिक तो जाम लग ही जाएगा। कई विधायकों की गाड़ियां रोड पर खड़ी नहीं, हम लोगों ने इस पर सवाल भी किए। उसके बाद तालबेट का ट्रैफिक खुला था। तो तमाम चीजें हैं, लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन ललितपुर की बड़ी समस्या है, कमिश्नर साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ललितपुर में हैं आप, इसलिए हम बोल रहे हैं। नमस्कार।
जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।